Hello everyone. Good morning to all of you. बर्थडे बना लो गाइस. खुश रहो. So hello everyone. कल क्या पढ़ रहे थे भाई? बताइए भैया क्या चल रहा था? लाटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. हाँ, तो ये भविष्य के कलेक्टर जो है थोड़े लेट हो जाते हैं आने में, या तो मैं जल्दी आ जाता हूँ. हाँ, अच्छा मैं जल्दी आ जाता हूँ. ठीक है, ओके. मतलब मेरी गलती है. ठीक है, ओके. ले ये भी मेरी गलती है. चलो तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के शुरू करते हैं. तो जब भी हम अच्छा मैं मान के चल रहा हूँ कल वाली क्लास सबने देखी है ना, वैसा मान के चल रहा हूँ. कल वाली क्लास देखी हुई है सबकी, कल जो हो चुकी है क्लास. ऐसा तो नहीं आया बिना कोई पुरानी क्लास देखे आया हो आज की क्लास? मुझे लग रहा है कुछ आज लॉगिन में इशू है बच्चों को. क्लास 10:05 को ही शुरू करना पड़ेगा, फिर रह जाएगी गाड़ी. सुबह 6 बजे क्लास हो, ये कह रहे हो आप? अच्छा, रात में रख लेता हूं मैं. रात के 1:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक खत्म काम. जागरण क्लास, जगराता क्लास. चलिए आई थिंक जिनको आना था वो आ गए. अपनी क्लास 10 बजे शुरू हो जाती है, आप आ जाया करो. 10:05 भले ही वो दिखे 10 बजे आ जाया करो. तुम तो जाए ही मत करो, क्लास में बैठे रहा करो. ठीक है. तो कल वाली जब क्लास हमने शुरू करी थी तो सबसे पहले आपको याद होगा इस रेक्टेंगल से प्रारंभ किया था कि ये हमारा एक दीवार पे चिपका हुआ मैप है. ठीक है. और ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, मतलब ऊपर हो गया नॉर्थ, और ये इधर साउथ, इधर हो गया ईस्ट. ठीक है. और इधर का हम लोग देंगे वेस्ट. यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बहुत ही बेसिक चीज है हमें यहाँ पर जो याद रखनी है, वो याद रखनी है कि किसी भी प्लेस को मार्क करने के लिए हमें कितनी लाइंस की जरूरत होती है बेसिक?
एटलीस्ट 2 रेखाएं होनी चाहिए। तो हमने अर्थ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस के सेट्स डेवलप करे, बनाए, इमेजिनरी लाइंस को क्रिएट करा, ठीक है। और ये जो लाइंस आई हैं, इन लाइंस को हम कौन सी लाइंस कहते हैं? लैटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है, अक्षांशीय रेखा, ठीक है, ये अक्षांशीय रेखा है। बट ये आई कहां से? तो कल सीखा हमने कि ये एक एंगल से आती है, लैटिट्यूड से, जो अर्थ के सेंटर से हम लोग लेते हैं, और किसी भी अर्थ पे स्थित कोई भी पॉइंट का वो एक एंगल होता है। मतलब यहां मान लीजिए मैंने 0 डिग्री लिखा, यहाँ 20 डिग्री लिखा, तो 20 डिग्री अर्थ के सेंटर से वो 20 डिग्री का एंगल होगा वो पॉइंट। उससे जो हम लोगों ने लाइन बनाई है उसको हम लैटिट्यूड लाइन कह रहे हैं, मतलब अक्षांशीय रेखा। इसकी पहचान क्या होगी? जो भी वैल्यू होगी उसमें या तो n लिखा रहेगा या s लिखा रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू 0 से 90 तक हो सकती है, उसमें या तो n लिखा रहेगा s लिखा रहेगा। जैसे 87 नॉर्थ लिखा है, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये पृथ्वी के बीच से ऊपर जाऊंगा मैं नॉर्थ, 87 नॉर्थ, 78 साउथ, तो आप साउथ में नीचे आ जाओगे। लेकिन मैंने कहा 123 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, तो फिर नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट हमारी जो है वो कहां तक थी? 90 तक, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रारंभ कर ली थी। इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स तो हमने 181 कर लिए थे, लेकिन हमने देखा था कि पोल्स पे प्रैक्टिकली लाइन बनाना पॉसिबल नहीं होता। सो जो लाइंस हैं वो कंपैरेटिवली क्या रहेगी? कम रहेगी, 2 कम रहेगी। तो ये वाला डायग्राम आपको याद आ रहा होगा फॉर द लैटिट्यूड, अक्षांशीय रेखा 179 पोल वाली बन नहीं पाती यहाँ पर लाइन, यहाँ भी लाइन नहीं बना पाओगे आप ऐसे। तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में कल जब हमने क्लास में एंडिंग पे हम पहुंचे तो हमने कहा भाई ऐसे हम लॉन्गिट्यूड भी बना सकते हैं। बट चूंकि लॉन्गिट्यूड जो होता है अर्थ के सेंटर से लिया गया एंगल है टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। अब चूंकि पूरी पृथ्वी को कवर करना है हमें, पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में फिर हमने देखा कि हमें जो है चारों तरफ घूमना पड़ेगा एंगल लेके। लेट्स अज्यूम कि ये 0 डिग्री है, तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90, और इतने में तो अर्थ का सिर्फ इतना हिस्सा कवर होगा, और आगे के 90 लेने पड़ेंगे मुझे, तो और ज्यादा हुआ, तो ये आधा हिस्सा ही हुआ अभी ईस्ट का। फिर इधर भी हमें लेना पड़ेगा एंगल, तो ऐसे टोटल हमने 360 एंगल लिए, और हर एक से हमने क्या किया? हर एक से हम लोगों ने एक लॉन्गिट्यूड बनाने की कोशिश करी। कल क्लास के एंड में आप होंगे तो मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूड पैरेलल लाइन नहीं होती है, वो अपने आप में सब इंटरसेक्ट होती है पोल्स पर स्पेरिसिटी के कारण। इसलिए अभी हम लोग इसको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यस, ये अपने आप में क्या होंगी सर? सेमी सर्कल की स्थिति बनेगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद में सेमी सर्कल के बाद क्या ये आपस में पैरेलल है, समांतर है? नहीं है। दूसरी बात, आप देखो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज होती जा रही है। जब पोल पे जाके मिलेंगे लॉन्गिट्यूड्स तो डिक्रीज होती जा रही है। आई बात समझ में? बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात कल और समझाई थी मैंने एक चीज, कि सामने जो तुम्हें लॉन्गिट्यूड की वैल्यू दिख रही है, जैसे आपके सामने लेट्स अज्यूम कि ये 50 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, तो जैसे पोल क्रॉस होगा दूसरी साइड वो 50 रहेगा क्या? वो वेस्ट साइड का दूसरा लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये पूरा सर्कल नहीं बनेगा, एक ही वैल्यू नहीं है, इसलिए सेम सर्कल नहीं कहते, ये आधा सर्कल हो गया, अर्ध वृत्त हो गया, सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कल लॉन्गिट्यूड जो थे वो तो अपन उसके बारे में भी लिखना है हमें थोड़ा सा समरी, बट कुछ क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं अभी, आप लोगों से पूछना है, ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि आपकी स्थिति ठीक है या बस बैठे हो लड्डू जैसे। तो कल की क्लास मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा हूं,
कोई भी ऐसे लर्नर जो आज फर्स्ट डे है जिसका, आप पहले पुरानी 2 क्लास जो हो गई हैं उनकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, तो ही आपको आज की क्लास समझ आएगी। आप रैंडम मत बैठना आज की क्लास में, कुछ भी समझ नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर पुरानी क्लास देख भी लिए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर दिन रिवाइज करके ही क्लास में आए। बजाय मेरे शब्द थोड़े से ज्ञानबाजी लग रही होगी आपको, लेकिन या तो ये 1 आध साल बाद समझ आ जाएगा आपको, या 1 आध प्रीलिम्स के बाद समझ आ जाएगा। जी हाँ। किशन क्या कॉपी पेस्ट करने में लगे हो यार, तुम पढ़ना बाद में हो जाएगा, पहले ये कर लो सब। फोन ऐप में लेट लाइव शो होता है, ऐप में कल भी क्या प्रॉब्लम आती है, फोन में नॉर्मल है। आप लगभग अपनी क्लास का जो टाइम है उसके आसपास क्लिक कर लिया करो, मेरे हिसाब से आ जाएगा। ठीक है। और प्लीज आपसे सबसे रिक्वेस्ट यार, मतलब कॉपी में यूट्यूब मत बनाओ इसको, इस कमेंट सेक्शन को, है ना। मतलब मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब अभी मैं पढ़ाने में थोड़ा व्यस्त हूँ, थोड़ा सांसें ले लिया करो। मतलब मुझे बताओ कि थोड़ा 11वीं 12वीं पास हो, मतलब अभी एकदम ही जो है जन्म नहीं हुआ है अपना, चीजें सिखानी पड़ रही है। ये इक्वेटर लाइन बना दी है आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने, इससे तुम्हें पहचान होगी कि ऊपर वाले सारे लैटिट्यूड्स किसके होते हैं, नॉर्थ के, और नीचे वाले इधर वाले हमने पढ़े हैं वो साउथ के होते हैं। ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही यदि हम लोग देखें तो ये प्राइम मेरिडियन हो गया। अच्छा, लॉन्गिट्यूड वाली जो लाइंस होती है ना, ये लॉन्गिट्यूड देशांतर वाली जो रेखाएं होती है, इसे मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है, मेरिडियन। तो इन मेरिडियन में मेन कौन सा है, 0 डिग्री मेन हो गया, प्राइम हो गया, तो इसलिए प्राइम मेरिडियन शब्द भी हो। तो इन मेरिडियंस में प्राइम, तो हिंदी में और जल्दी समझ आएगा, प्रधान देशांतर रेखा, देशांतर में प्रधान रेखा प्राइम, अमेजॉन प्राइम। प्रधान याम्योत्तर रेखा, मेन याम्योत्तर प्रधान, मेन हो गई लाइन। इसके इधर सब हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, और इधर हमारा क्या, वेस्ट। अब थोड़ा बेसिक गणित लगाना जब भी आप करो, कि यहां से यहां तक टोटल कितना है, लगभग 180 है। तो आधा क्या हो गया, 90 हो गया, आधा इधर का 90 हो गया। अब मैंने 45 डिग्री ईस्ट बोला, तो तुम्हारी बुद्धि इधर कहीं ले जाएगी क्या तुमको, ईस्ट में, ईस्ट में ले जाएगी, लेकिन ये तो 90 के बियॉन्ड है, तो इधर कहीं आएगा वो 45। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन रखना, जागते रहना क्वेश्चन करते। तो मात्र 3 क्वेश्चन पूछूंगा बस, लोकेशन वाइज। वो एक बार यदि समझ आ गया तो मैं फिर आगे पढ़ा पाऊंगा आज की क्लास आप लोग। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोलू, और गोलू जो है 23 डिग्री साउथ में और 120 डिग्री, क्यों बताऊं मैं, पहले बोल तो दे दो मेरे को। तो 120 डिग्री जो है वो ईस्ट में बैठा है। 120 डिग्री कहां बैठा है, ईस्ट में। फिर से देखो, यूरोप के लिए सी लगाना है, एशिया के लिए डी लगाना है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ही लगाना है। लैटिट्यूड फिर से लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेट 23 डिग्री साउथ और 120 डिग्री ईस्ट। साउथ देखो पहले कहां जाओगे, साउथ को लेके जाओ, ऊपर नीचे में से कहां जाएगा, 120 डिग्री ईस्ट। देखो अंदाजा लगाओ, फिर आंसर लगाओ। हाँ? हाँ? सर फायर है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे बेटा ए वालों, तुम पता नहीं कौन सा लड्डू ले रहे हो, तुम्हारे जीवन का स्ट्रगल 120 डिग्री ईस्ट। अरे इधर ईस्ट नहीं होता, इधर वेस्ट होता, इधर इधर ईस्ट इधर होता, इधर वेस्ट है, समझ रहे हो तुम। हाँ, और डी पता नहीं क्यों लगा रहे हैं, कुछ बच्चे डी इधर लगा रहे हैं कि और 120 डिग्री ईस्ट है इधर, तो इधर आ जाऊंगा। अरे बुद्धिजीवियों, 23 डिग्री साउथ मतलब नीचे,
दो लाइन तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अगला, सोनू नाम का छात्र है, वो 30 डिग्री ईस्ट में बैठा है, 30 डिग्री ईस्ट में बैठा है, लियो लियो, और 15 डिग्री साउथ में बैठा है, 15 डिग्री साउथ में बैठा है। अब साउथ मतलब नीचे, 15 डिग्री यहां कहीं, और 30 डिग्री ईस्ट ये यहां कहीं। चलो, तो अब थोड़ा समझ आ गया कहां से क्या बातें हो रही हैं। मतलब इतने बुरे हाल तो नहीं कि रैंडम कहीं मैंने लिख दिया कि 15 डिग्री वेस्ट, 70 डिग्री वेस्ट, तो समझ आ रहा है ना तुम्हें कहां जाना है। इधर इधर ईस्ट लिख दूंगा तो इधर, बस प्लॉटिंग वाला काम है। थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए मुझे, मैं ईस्ट बोलूं तो इधर जाना है मुझे, इधर मतलब लॉन्गिट्यूड वाइज। हाँ, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, इंडिया में आप खड़े हो, तो इधर आओगे तो बोलोगे वेस्ट, भले ही पश्चिमी दिशा में आओगे, पर लॉन्गिट्यूड की वैल्यू तुमको किस में दिख रही है? ईस्ट, क्योंकि प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बैठा है, ध्यान रखना। चलो अब अपने को बेसिक समझ आ गया, फटाफट कुछ कंटेंट लिख लो लॉन्गिट्यूड का, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूड जो है, कल भी बताया था मैंने, देशांतर जो है वो एक एंगल है जो अर्थ के सेंटर से लिया है अपन ने, ठीक है, और प्राइम मेरिडियन के कहां होता है ये? टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट। मेन चीज ये है, देशांतर एक कोणीय दूरी है जो कि प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व तथा पश्चिम की ओर ली जाती है, ठीक है। मैंने जानबूझ के प्राइम मेरिडियन और उसमें इक्वेटर लिखवाया ताकि आपको याद रहे। तो एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द, हाँ, मेजर्ड इन डिग्रीज मतलब ये वैल्यू जो एंगल की ले रहे थे, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया बेसिक बात। नहीं समझ आए, मान लो ये बात, ये थ्योरी नहीं समझ आए तुम्हें, तो उसका जहरीला इलाज ये है, जहरीला इलाज ये है। क्या है जहरीला इलाज? इसको मेरे हिसाब से और ब्रॉड बनाना चाहिए। अब ठीक है सर जी। तो यहां उसे हो गया 0 डिग्री का एंगल। फिर मान लो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 45, 90, 110 करते करते जाऊंगा 179 ईस्ट, और सामने वाला जो एंगल होगा 180 का होगा। फिर ऐसे ही 179 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट। ये ईस्ट है, अब सीधी सी बात है, इधर ईस्ट है और वेस्ट है। जीरो अपना क्या है? कॉमन। 10 डिग्री, 20 डिग्री ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो वन एंगल लेना है केंद्र बिंदु से प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट। तो टोटल लॉन्गिट्यूड एंगल कितने हो गए? देशांतर कितने हो गए?
तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं। 1 से 179 तक ईस्ट वाले, 1 से 179 वेस्ट वाले, टोटल कितने हो गए जल्दी बताओ? 358 प्लस 1 ऐड करूंगा, प्लस 1 ऐड करूंगा, ये एक 0 डिग्री वाला और एक 180 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड, तो कितने हो गए 360। ठीक है, टोटल लॉन्गिट्यूड 360। लॉन्गिट्यूडनल लाइन हर एक एंगल से बनाई है अपन ने, तो 360 लाइन भी हो गई। अब कोई भी, मतलब आप देखोगे तो कोई भी पूरा सर्कल नहीं है, सब सेमी सर्कल है। जी हाँ। सो लॉन्गिट्यूड जो होंगे वो सेमी सर्कल होंगे, अर्धवृत्त होंगे। ठीक है, पैरेलल्स होंगे क्या, समांतर होंगे क्या? नहीं होंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, दो देशांतर के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की दूरी मैक्सिमम कहां होगी, अत्यधिक कहां होगी, सबसे ज्यादा कहां होगी? इक्वेटर पर, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर, समझ आ रहा है? और मिनिमम होगी ध्रुवों पर, ध्रुवों पर। ये एकदम आके कनेक्ट हो जाती है यहाँ पे, तो पोल्स पर मिनिमम हो गई। और ये तो गया मैक्सिमम और मिनिमम की स्टोरी। इक्वेटर पर जो मैक्सिमम होती है वो करीब करीब 111.3 किलोमीटर होती है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है दो देशांतर के बीच की दूरी, वो 111.3 के आसपास है। जहरीले तथ्य हैं, उन्हें याद रखें। 111.3 किलोमीटर के आसपास। ये आधी पृथ्वी का ली है अपन ने, आधी इसके ऊपर है ऐसे। जी सर, वो भी ऐसे ही रहेगी सेम, उसका भी वही एंगल रहेगा, मतलब ये आगे जाके इसमें मिल जाएगा, ये सब ऐसे एंगल उसके भी चलेंगे ऐसे। आई ना बात समझ में? अब चूंकि पीछे भी रहेंगे तो वही वही का वही वैल्यू तो है नहीं, सामने 0 है तो पीछे 180। यस, ये इस तरह से आपका लॉन्गिट्यूड ध्यान रखना है। पोज पर तो खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल, डिस्टेंस क्या रहेगा, शून्य की ओर रहेगा। चलो ठीक है, समझ गए? तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकले कैसे, कहां से आया? और इन्हें हम लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी कहते हैं, इसलिए वो 0 डिग्री क्या हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगले 2 मिनट जो मैं बोलने वाला हूं। जब ये टॉपिक, अभी क्या है कि ये टॉपिक एंड नहीं हुआ, बेसिक्स वाला जो टॉपिक है अभी 2 दिन और चलेगा, उसके बाद में तो मैं एक पीडीएफ दे दूंगा नोट्स वाली, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों। क्या सुना तुमने मेरी बात? मेरी बात क्या सुनी? पीडीएफ, लेकिन क्या सुनी कब? टॉपिक एंड होने के बाद। 2 दिन तो छोड़ो, टॉपिक एंड होने के बाद सुनी ना? अभी 2 दिन से रोज एक बच्चा मेल कर रहा है क्लास में, आपने वो पीडीएफ के बारे में दियो ना पीडीएफ दियो। अरे तो भाई पूरी सुन लो ना, टॉपिक के बाद, टॉपिक के बाद। ठीक है, ये बात हो गई एक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों ने भी वर्ल्ड मैप पढ़ लिया है, जिन बच्चों ने वर्ल्ड मैप पढ़ लिया है, ये लाइन अभी आपसे मैं पूछूंगा तो कॉन्टिनेंट तुम सब बता दोगे कि ये यूरोप से जाता है, ये अफ्रीका से जाता है, ये किससे जाता है, अंटार्कटिका से जा रहा है।
इक्वेटर कहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो साउथ अमेरिका बता दोगे, अफ्रीका बता दोगे, ये एशिया बता दोगे, आराम से बता दोगे, पर कंट्री नहीं बता पाओगे। तो कंट्री वही बच्चे पढ़ेंगे जिन्होंने वर्ल्ड मैप मुझसे पढ़ा हुआ है। तो पिछले महीने जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, आपके नोट्स में ये बना के दे दिए हैं मैंने कि कौन कौन सा कहाँ से गुजरा है, किन देशों से, तो आपको पढ़ना है। जिन बच्चों ने वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ा, प्लीज हाथ मत लगाना उस टॉपिक को, हाथ जल जाएंगे, कोई मतलब नहीं। आप जब ऐसे वर्ल्ड मैप पढ़ लोगे तो हाँ, चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। बिना वर्ल्ड मैप पढ़े मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, नहीं तो फिर आप एक खुद ही भुगतना उस चीज को, फिर नहीं याद हो तो। और एक बार वर्ल्ड मैप हो जाएगा तो वो फिर ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगे, इतना ज्यादा परेशान नहीं होना। वर्ल्ड मैप खुद से करना है, क्योंकि मैंने पहली क्लास ध्यान से नहीं देखी। इसीलिए एसएफ के लिए मैं पहली क्लास पढ़ा रहा होता हूँ, 15 से 20 मिनट लिए थे मैंने, कि कोर्स आएगा वर्ल्ड मैप का, पढ़ेंगे अपन। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने लापरवाही करी पहले दिन लेट आने में, जाके रिकॉर्डिंग देख ले। हाँ, चलो। तो लॉन्गिट्यूड की कुछ पिक्चर्स थी छोटी छोटी, जो आप लोगों ने, उम्मीद कर रहा हूं, लिख ली होगी। आपके सामने अब दोनों चीजें क्लियर है कि ये कितनी वैल्यू होगी इसकी और कितनी क्या होगी, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग। अब बात आती है कि इनका यूज क्या है। तो मैं आपको, अब मैं क्लास का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वर्ड तुम्हें अब समझ आ गए, है ना। इतना समझ आ गया कि हमारी अर्थ पे इसकी क्या मार्किंग है और क्या सारी चीजें हैं, ये सारी चीज हम लोगों ने देख ली। अब आने वाली जो क्लासेस में लैटिट्यूड का कनेक्शन में आपको सिखाऊंगा सीजन्स के लिए, नेक्स्ट लेवल जो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सीजन्स मतलब ऋतुएं, ऋतु, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड का जो यूज होने वाला है वो टाइम और डेट को लेकर हो रहा है, कि दिनांक और समय कैसे निर्धारित होता है हमारे वर्ल्ड में, उसके हिसाब से, ठीक है। अब ये वाला जो चैप्टर है टाइम एंड डेट के, अब क्वेश्चन जो है इसके इतने वैसे दिखते नहीं है, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट होने के कारण या स्टेट पीसीएस में कभी धोखा हो जाता है, तो इसको हम कवर तो करेंगे, ठीक है। मतलब अभी कुछ समय से क्वेश्चंस इसके दिखे नहीं है मुझे, बट वही बात है, अचानक आ जाती है चीजें, इसलिए इस टॉपिक को आप पूरा रूप से ऐसा छोड़ने का ज्यादा प्रयास मत करना। एटलीस्ट मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तो कम से कम ध्यान दे देना, ठीक है। तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। रिया जी आप तो शुरू करो, यही वाला कोर्स शुरू कर दीजिए, है ना। ये पढ़ना शुरू करो आप। तो अब आपको आइडिया लग गया कि हमने ये दो चीजों को जो कवर करा है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इनके अपने अपने यूज है, एप्लीकेशन पार्ट है इसका जो हमें पढ़ना है। अक्षांशों को हम सीजनैलिटी की तरफ ले जाएंगे, सीजन्स समझेंगे अक्षांश से, ऋतुएं देखेंगे, और लॉन्गिट्यूड से हम टाइम एंड डेट के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको निपटा लेते हैं लॉन्गिट्यूड वाले को, फिर लैटिट्यूड पे चलेंगे। तो अब हम लोग अगला जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। टाइम को पढ़ेंगे, फिर अपन डेट की तरफ चलेंगे, मतलब इस दुनिया में समय को कैसे निर्धारित किया जाता है, ये सारी चीज। इस टॉपिक के साथ भी यही प्रॉब्लम है, आपने पहले से कुछ भी पढ़ के रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे, आप अपना ज्ञान वही रखना। टॉपिक को मैं जिस तरह से डेवलप कर रहा हूं धीरे धीरे, प्लीज सुनने की कोशिश करना। आप जितना अच्छा सुनोगे मेरी बात को, सुनने के बाद इमेजिन करोगे, आपका उतना बेनिफिट है। क्योंकि ये टॉपिक के क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे बिना, आप कर लीजिए विदाउट वर्ल्ड मैप, आप कोर्स कर लीजिए, ये वाला स्टार्ट कर दो पढ़ना पहली क्लास से, प्लीज। आप अब कुछ टाइप मत करना और मुझे पढ़ाने दो। तो आप लोग जो है
थोड़ा इमेजिनेशन करना। मैं कुछ भी थोड़ा कहूँ कि ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, तो मैं ईस्ट में जाने को कहूँ तो मतलब इमेजिन करना थोड़ा कि अरे ईस्ट मतलब ये साइड की बात कर रहे हैं सर, वेस्ट इधर साइड की बात कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है। अब सबसे पहले तो टाइम की जब बात होती है तो मैं आपके जीवन से क्लॉक हटा दूं। लेट्स अज्यूम मैंने तुम्हारे जीवन से हटा दी, घड़ी है ही नहीं। ठीक है, मतलब तुम्हारे आसपास से घड़ी हटा दी, मोबाइल से घड़ी हटा दी, तो फिर आप थोड़ा बहुत टाइम का अंदाजा लगाओगे तो किसके हिसाब से लगाओगे? सूर्य को ही देखोगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या करोगे? सूर्य के हिसाब से ही आप तीन चीजें निकालोगे कि इवनिंग हो रही है, कि मॉर्निंग हो रही है, कि आफ्टरनून हो रहा है, या नाइट हो रही है। यही कर रहे हो गया। अच्छा, आपको मैं घड़ी दे दूं टाइम, तो टाइम से इनडायरेक्टली यही रियल फील समझ आता है तुम्हें, और क्या? मतलब आपस में बड़े कनेक्टेड हैं। आप थोड़ा ध्यान दोगे तो सन के साथ समय का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा सही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, लो चिराग, मार्कर ले लो। नहीं ले लो, तुम पहले ये कर लो कि दिन में तुमने सूर्य को एब्सेंट करा दिया। पढ़ा लूं थोड़ी देर में? इतनी भयंकर स्ट्रेटेजी देख के नहीं आनी थी। आपको जो है क्वेश्चंस पूछते रहना है। अब सुनना ध्यान से, बुरा लग रहा हो तो लग जाना चाहिए, 2-3 घंटे ज्यादा पढ़ना। सवाल देखो अपने, थोड़ी देर रुकने को बोला है मैंने, सवाल पूछने को नहीं कहा। तो आप सपोज मान लीजिए यहाँ खड़े हुए हैं, आपको इतना कुछ महसूस हो रहा है कि सूर्य लगभग एकदम आपके सर के आसपास है, ऊपर है, 90 अंश के आसपास, एकदम नजदीक है, सीधे सीधी रोशनी। तो नहीं कुछ घड़ी हो, हमें कोई लेन देना नहीं, इतना तो समझ आ रहा है कि भाई नून हो रहा है, मतलब दोपहर का समय हो रहा है, और दोपहर में हम करीब 12 के आसपास बजा रहे होते हैं। इतना तो समझ आ रहा है। मतलब इसके पहले तक जब ये आया नहीं था, जब तक ये यहाँ पर ऊपर नहीं आया था, तब तक मॉर्निंग का टाइम था। अब धीरे से तुम आफ्टरनून में जा रहे हो, और फिर धीरे से हो सकता है इवनिंग की तरफ चले जाओ। मतलब समझो कि आप जब तक सन का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, फील करो, सन का इंतजार कर रहे थे, तो मतलब आप मॉर्निंग के पिक्चर में हो। सूर्य तुमसे दूर जा चुका है, दूर जा चुका है, दूर चला गया, मतलब आप इवनिंग की तरफ जा रहे हो, आफ्टरनून की तरफ। ये इमेजिन कर पा रहे हो? हेलो, लड्डू जैसे बैठना मत क्लास में, निकल जाओ यहां से, भले दीवार वार से टिक के मत बैठना। थोड़ा समझो चीजों को कि अभी इस समय 12 नहीं बजे हैं, जैसे 10:30 के आसपास समय हो रहा है। अभी मेरे यहाँ ओवरहेड होने की स्थिति में हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये सब मॉर्निंग का टाइम चल रहा है। जैसे ही इसके बाद 12 के बाद क्या स्थिति बनेगी, आफ्टरनून और इवनिंग। मैं आपको अब घड़ी के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं लगता कि यदि इसको 12 नून मान लू मैं, तो मॉर्निंग में जाने के लिए मुझे घड़ी में टाइम को क्या करना पड़ता है? टाइम को कम करना पड़ेगा। मतलब 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 माइनस करूंगा मैं। माइनस करना मतलब मॉर्निंग की तरफ ले जाना। लेकिन मैं 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 बज रहे, 19 बज रहे, 1, 2, 3, 4 दोपहर के, वो सब क्या ऐड करना पड़ेगा। मतलब मैं जितना आफ्टरनून में जा रहा हूं, टाइम को हम ऐड कर रहे होते हैं। इवनिंग तरफ जा रहे हैं, हम टाइम को ऐड कर रहे होंगे। और जितना मैं मॉर्निंग की तरफ जाऊंगा, मुझे टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है। अभी धीरे धीरे मैं आपके डॉट्स बनवा रहा हूँ, आखिर में इन सबको कनेक्ट करेंगे अपन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। अभी हम हमारे हथियार मजबूत कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं।
तो इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि मॉर्निंग इवनिंग के साथ थोड़ा सा टाइम का कनेक्शन तो है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हो ये रहा है कि सनलाइट का मूवमेंट नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो सूर्य कहीं नहीं घूम रहा है। सूर्य घूम रहा है क्या? नहीं भैया, सूर्य नहीं घूम रहा है। सन तो ये है, प्रभु यहीं बैठे हैं अपने। रोटेशन जो हो रहा है वो अर्थ का हो रहा है, पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है। और पृथ्वी का घूर्णन ऐसे हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ऐसे जा रहा है, मूवमेंट इस तरह से हो रहा है पृथ्वी। अब इमेजिन करो ये फिक्स प्लेस है, सन बिल्कुल फिक्स है। मैं यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 5। अब तुम बुद्धि लगाओ, यदि कोई चीज वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है ऐसे, सन को पहले कौन देखेगा? सन को पहले देखेगा 1, फिर ये आगे चला जाएगा, फिर किसकी बारी आ जाएगी? 2 की बारी आ जाएगी, फिर 3 की बारी आ जाएगी, फिर 4 की बारी आ जाएगी, 5। तो हर एक प्लेस पे चेंज होता जा रहा है टाइम, सनलाइट चेंज होता जा रहा है। मतलब सनलाइट तो अपनी जगह है ही, बट अभी 1 ले रहा था, फिर थोड़ी देर के बाद 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। डन। एक सवाल पूछूं, थोड़ी देर मान लो कि 3 के सामने सनलाइट है, थोड़ी देर मान लेते हैं 3 के सामने सनलाइट है, तो 1 और 2 वाले कहां होंगे? कह सकता हूं आफ्टरनून में होंगे, दोपहर में होंगे। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि वो देख चुके हैं सनलाइट, आगे जा चुके हैं रोटेशन में। डन। लेकिन 4 और 5 अभी इंतजार कर रहे हैं लड्डू का। लड्डू मिलेगा, प्रसाद। वो 100 हाथों में प्रसाद का जब ले रहे होते 100 हाथों में, तो वो 2 हाथ जो बचे हुए थे हमें भी दे दो। वो ये है बेचारे 4 और 5, दे आर वेटिंग। तो यदि जो वेट कर रहे हैं, मतलब ये अभी किधर होंगे सर? मॉर्निंग में होंगे। समझ गए? मतलब सीधी सी बात है कि मैं यदि यहां 12 बजा दूं दोपहर के, तो उधर वालों के लिए टाइम मुझे ऐड करना पड़ेगा, जो उधर बहुत ज्यादा ईस्ट में है, और जो इधर वेस्ट में जिनकी बारी आने वाली है वो माइनस करूंगा, मतलब मॉर्निंग में है वो। तो टाइम को प्लस माइनस करने का लॉजिक समझ आ रहा है? अर्थ के रोटेशन से है और सन के कॉम्बिनेशन के साथ हम समझ रहे हैं, बट इससे कोई कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। पहले हम हो क्यों रहा है ये सब, वो सीखने का कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको अगले उसमें कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा, बट इस कॉन्सेप्ट से तो मैं समझ गया कि पृथ्वी जो है गोल है। पृथ्वी जो है वो तो गोल है, कहीं से भी कोई व्यक्ति बोलेगा सन कहीं से भी शुरू हो सकता है, अपनी मर्जी करेंगे सब लोग। तो हमने, पूरी दुनिया ने एक दिशा में चलने के लिए निर्णय लिया कि हम एक काम करते हैं, सन को इधर जापान की ओर से मानते हैं कि ये सबसे पहले, यहां से हम मॉर्निंग शुरू करेंगे। आने वाला है तो वो इवनिंग की तरफ हुआ ना सर? वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी सन तुम्हारे सर पे आने वाला है तो तुम इवनिंग में बैठे हो। अभी 12 बजे नहीं है ना, यहाँ आएगा ना सन, अभी मॉर्निंग है ना, अभी मॉर्निंग चल रहा है ना। कैसे भैया, कैसे? ऐसे मतलब ऐसे नहीं करना है, समझे? आप समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी आप इंतजार कर रहे हो कि नहीं खुद भी कि आपके सर के ऊपर सनलाइट आए 12 बजने के लिए? तो अभी आप मॉर्निंग में हो ना। हाँ, पूरा स्टूडेंट समाज धरा हुआ है टाइम वाले कॉन्सेप्ट को लेकर। जी सर। खैर, और थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझते हैं। अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये अपना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है? याद आ रहा है? तो इधर वाला हिस्सा क्या हुआ? ईस्ट का होता है, ये तो पता है आपको, जापान वगैरह की तरफ। तो मतलब ये सब ईस्ट की तरफ हो गए, और ये वाला सब क्या हो गया सर? वेस्ट की तरफ हो गए। थोड़ी देर तुम खुद मान के चलो कि मान लीजिए सनलाइट यहाँ है इस वाले लैटिट्यूड पे, तो आप बुद्धि लगाओ, अर्थ का रोटेशन ऐसे चल रहा है, तो ए और बी, अब सन किधर जाएगा?
पहले तो तुम ये बताओ, सन जाएगा किधर? सन को मत मूव कराना, अर्थ का रोटेशन को कराना। अब अर्थ के रोटेशन को इमेजिन करो कि अब सनलाइट किसके पास आएगा, ऐसे जाएगा सनलाइट। ये समझ आ गया ना भाई? तुम जब इसको आगे धकेलोगे ये आगे जाएगा ना, तो सन तो वही फिक्स है, तो बी पास में आ जाएगा। तो अब समझ आ रहा है कि ये आफ्टरनून की तरफ जा चुका है, दोपहर में चला गया ए वाला पॉइंट, और ये जितना इधर के सब मॉर्निंग में। ऐसे समझना। तो पर तो दुनिया क्या है कि टाइम तो अपने मर्जी से करने लगेगी, ऐसे तो हर कोई अपने हिसाब से सेट करेगा। तो प्लीज ध्यान से सुनना। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, वेल डन, आधा हिस्सा ईस्ट का है और आधा हिस्सा वेस्ट का है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो कहीं से तो हमें शुरू करना पड़ेगा, तो हम मानते हैं कि दिन की शुरुआत यहां से कर रहे हैं। ये जापान की तरफ से ईस्टर्न साइड, एकदम इसको ईस्ट मान लिया, इधर ही एकदम बिल्कुल ईस्टर्न पॉइंट मान लिया। डन, वेल डन। अब फील करना है ना, ए बी सी डी ई एफ, अर्थ रोटेट होगा ऐसे, अर्थ ऐसे रोटेट होगा। तो पहले सनलाइट कौन देखेगा? ये देखेगा। फिर किसकी बारी आएगी? बी की आएगी, फिर सी की बारी आएगी, फिर डी की बारी आएगी, ई की, एफ की, ऐसा करता रहेगा। और फिर 24 घंटे बाद दोबारा सन ए को दिखने लगेगा, बी को दिखने लगेगा, सी, क्योंकि यहां तक आते आते 24 घंटे निकल जाएंगे। वो कैसे होंगे वो भी सब सिखाऊंगा। अब मुझे एक बात ये बताओ कि लेट्स अज्यूम सन सी के पास आ गया है, सूर्य यहां आ गए। अब ए और बी सनलाइट देख चुके हैं, ए और बी सनलाइट देख चुके हैं। भाई सन यहां आ गया है, ऐसे सनलाइट देख चुके हैं ए और बी, यस देख चुके हैं, मतलब आफ्टरनून में है ये। कौन वेट कर रहा है? डीई वेट कर रहे हैं, मतलब ये मॉर्निंग के टाइम में है। तो आपका समझ आ गया कि सन के अकॉर्डिंग जब मैं इधर जा रहा हूं, इधर टुवर्ड्स ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड की तरफ जा रहा हूं, तो मैं टाइम को क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। भाई 12 में कुछ ऐड करूंगा तो ही दोपहर बनाऊंगा, तो ही आफ्टरनून बनाऊंगा। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यदि इधर का कोई वेस्ट का साइड मुझे देखना है तो मैं टाइम को माइनस करूंगा। जरूरी नहीं है कि वेस्ट वाला हो। अच्छा, मैं सब क्वेश्चन वगैरह करके दिखाऊंगा, धीरे धीरे समझ आएंगी चीजें, एकदम से नहीं आएंगी, बट इतना समझो आप। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे ध्यान समझना। सपोज यहां पे कोई गोलू व्यक्ति है, सोनू है और चिंटू है, एंड द पोजिशन ऑफ सन इज नियर गोलू के पास सन है। तो गोलू के ऊपर सन है, मतलब 12 नून हो रहा है, जस्ट ओवरहेड ऊपर की तरफ आप देख रहे हो। अच्छा, सनलाइट का मूवमेंट ऐसे जा रहा है सर, क्योंकि अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है। तो व्हाट अबाउट सोनू के लिए टाइम को क्या करोगे आप? ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के रेफरेंस में ये ईस्टर्न साइड है। समझ आई बात? अच्छा, दोपहर के 12 बजे में कुछ जोड़ोगे तभी तो तुम दोपहर में जाओगे ना। अच्छा, इधर चिंटू के पास अभी सन नहीं पहुंचा, ही इज वेटिंग फॉर द सन, मतलब अभी मॉर्निंग में बैठा। मॉर्निंग कैसे बनता है? 12 में जोड़ोगे या घटाओगे? तो घटाओगे, मतलब 12 में 1 घंटा घटाया तो 11 बज रहे, 10 बज रहे, 9 बज रहे, मतलब वो माइनस करने वाली बात है। समझ आई बात? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या सीखा आपने? मैं लॉन्गिट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर हेलो 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 हेलो, ठीक है। और जब भी हम वेस्ट की तरफ बात करेंगे तो हमें क्या करना है? माइनस करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, वेस्ट से ये कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड, नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। इस पॉइंट की बात हो रही तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट भी वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, भले वो लॉन्गिट्यूड उनके ईस्ट चल रहा हो, उससे कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, हमें ध्यान रखना। तो क्या सीखा आपने अभी? सबसे पहला पॉइंट
कि जब भी हम टाइम ईस्ट की तरफ निकालेंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम ऐड करेंगे, क्योंकि अब ऐसा मानो सन उधर से आ चुका है ना, और वेस्ट की तरफ का टाइम निकालना होगा हमें किसी भी पॉइंट के, तो हमें माइनस करना है, क्योंकि अभी सन पहुंचा ही नहीं है, तो घड़ी में समय माइनस होगा। ऐसे मैं 2-3 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सबको मिलाएंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। अभी पहला पॉइंट क्लियर करना है। क्या बोला आपने? अब मुझे एक बात बताओ, सपोज कोई व्यक्ति ब्राजील में बैठा है और एक यहां बैठा है और एक यहां बैठा है, किसके लिए टाइम ऐड होगा यदि सन यहां है तो? बी के लिए टाइम ऐड होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स सनलाइट इसके पास पहले आ चुका है, और सी के पास अब बाद में जाएगा, मतलब ये माइनस करोगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है। थोड़ी देर के लिए काम करता हूं कि सनलाइट यहाँ है, यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 11 और 9 कहां बजेंगे? सुबह के। एक एग्जाम्पल के सही हम देखें तो 11 यहां बज रहे होंगे और 9 इधर। जितना दूर जाओगे उतनी सुबह होती जाएगी, तो दोनों में माइनस करेंगे। इस पे सन होता तो दोनों का क्या हो जाता? प्लस हो जाता। अभी तो बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, बट आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा। सर अब हमें समझ ही आ गया है प्लस माइनस करना तो आ गया, लेकिन अभी ये नहीं समझ आएगा कि कितना प्लस करें कितना माइनस करें, या पढ़ क्यों रहे हैं, सारी कुछ चीजें समझ नहीं आएगी। इस सब का हल है कॉन्सेप्ट नंबर 2, प्लीज फोकस करना। अभिषेक पूरी क्लास देखो यार, ये सवाल तुम ऐसा पूछ रहे हो इसका मतलब क्लासेस नहीं देख रहे हो तुम लोग। फ्रंट्स मिड लैटिट्यूड में तब इसीलिए बन रहा है ना, क्योंकि इक्वेटर पे तो दोनों एयर मास वॉर्म है, दोनों एक जैसे एयर मास मिलेंगे तो फ्रंट कैसे बनेगी? मिड लैटिट्यूड में ही फ्रंट जनरली जो है आंख घुल जाती है। ये भी करना है बेटा तुम्हें, ये चलते रहना है, कल से करना कॉपी पेस्ट। आप पूरी क्लास देखो, उसमें समझ आएगा। उन्होंने समझा है कि इक्वेटर पे क्यों नहीं बनते हैं। मिड लैटिट्यूड वो जगह होती है जहां से वार्म कोल्ड दोनों फ्रंट तभी बनेंगे जब दो अलग अलग एयर मासेस मिलने चाहिए। ठीक है, वीकली मंथली में करंट अफेयर्स यूट्यूब पे पढ़ाता रहता हूँ, वहां से आप अपडेट होते रहना। और आप करंट अफेयर्स पढ़ते भी हो वैसे भी, न्यूज़पेपर वगैरह, तो ज्योग्राफी पढ़ने के बाद बुद्धि आपकी चलने लगेगी, तो वहां ध्यान वैसे ही जाने लगेगा, तो मैगजीन वगैरह से फिर आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन पहले आप सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लो। तो मुझे एक बात नहीं समझ आती, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस बीच में ही सब नई नई चीजें क्या आती है, मतलब आपके सवाल दिमाग में। मतलब ऑफलाइन में तो टीचर घर छोड़ा है तुमको पहले घंटे में, और पेरेंट्स को बोला इनको घर ही रखो, ये नहीं कहीं बाहर जाने लायक है नहीं, इनको घर ही रखिए। अब एक आध ब्लॉक होगा जब शांति मिलेगी सबको। अब ये सन है सर, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ध्यान से सीखें। अब अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है, ये तो अब आपको पता लग गया। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, ठीक है, घूमती है। अब वन कंप्लीट रोटेशन में कितना समय लगता है, किसी को पता है क्या? एक पूर्ण घूर्णन में पृथ्वी लगभग 24 घंटे लगा देती है। मतलब सूर्य यदि इस पॉइंट को देख रहा था, दोबारा इस पॉइंट को देखना है सूर्य को, तो करीब करीब 24 घंटे लगेंगे। इसी बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 24 आवर में, 24 घंटे में पृथ्वी के 360 लॉन्गिट्यूड पूरे घूम गए। मतलब यहां से काउंट करोगे तो एक, मतलब सन ने कितने लॉन्गिट्यूड देख लिए 24 घंटे में? 360 लॉन्गिट्यूड पे सन घूम गया। उधर जापान से शुरू किया इसने, ये ठीक है, याद रखो। ये बात समझ आई कि नहीं? और किसको नहीं आई पहले बता दो, यही बता दो तो किसको बात ये नहीं समझ आई। भाई 24 घंटे में पृथ्वी घूमेगी तो कितने लॉन्गिट्यूड कवर होंगे?
पूरे 360 घूम गए एक बार। अच्छा एक काम करते हैं, अब मेरे को 1 घंटे का बताओ फिर, 1 आवर में कितने होंगे? तो 360 डिवाइडेड बाई 24, बताओ बताओ। 15 लॉन्गिट्यूड, 60 मिनट में 15 लॉन्गिट्यूड, मतलब 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड कवर हो रहे हैं। मतलब सन ने सिर्फ 1 घंटा देखा पृथ्वी को, तो उतने में कितने लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर लिए सन ने? 15। मतलब ये कि सनलाइट यहां था 75 पे, 75 पे सन था, यहां से 60 तक आने में उसको कितना घंटा लगेगा? मतलब पृथ्वी को यहां से यहां तक का कवर करने में 1 घंटा। ठीक है, ऐसा यहां से वापस दोबारा वापस यहां आने में 24 घंटे लगेंगे, मतलब टोटल 360 लॉन्गिट्यूड कवर कर लेगा। ठीक है। अच्छा लेकिन मुझे 15 लॉन्गिट्यूड नहीं देखना, मुझे एक ही लॉन्गिट्यूड देखना, तो कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट लगेंगे। मतलब सीधी बात है कि सपोज ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 लॉन्गिट्यूड पे पहुंचने में, यहां पहुंचा फिर यहां पहुंचा फिर यहां पहुंचा, करते करते टोटल 60 मिनट्स लग जाते हैं, ये वाला पॉइंट। पर एक लॉन्गिट्यूड यहां से यहीं जाने में कितना लग रहा है? 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 4 4 4 4 4 4। कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि सन एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट लगा लेता है, 15 को 1 घंटे लगा देता है। वैसे 30 में 2 घंटे लग जाएंगे, 3 में जाना है तो 3 घंटे लग जाएंगे, 4 बार मतलब 60 लॉन्गिट्यूड कवर करने को 4 घंटे लग जाएंगे। पर सिर्फ 4 लॉन्गिट्यूड क्रॉस करने हैं 16 मिनट में हो जाएंगे, गिनती के 4 करने हो जाए 1 2 3 4। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गया अर्थ के रोटेशन से? चलो बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 तैयार हो गया हमारा कि जब भी 24 आवर की बात होगी तो 360 लॉन्गिट्यूड काउंट करूंगा मैं, 1 घंटे की बात होगी 60 मिनट की बात होगी तो 15 लॉन्गिट्यूड काउंट करूंगा मैं, 4 मिनट दर्शाते हैं एक लॉन्गिट्यूड। इसको नोट डाउन करो, पहले ये 2 कॉन्सेप्ट नोट डाउन करो। मैंने कहा इनको नोट डाउन कर लो, ऑलरेडी नोटेड, यू नो, लिख चुके हैं पहले। ठीक है, बहुत बढ़िया, याद भी रखना है इसको। हाँ हाँ, ये तो डिग्रीज रहेंगे, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, काउंटिंग भी कह सकते हो, काउंटिंग कह सकते हो बेसिकली। कॉन्सेप्ट नंबर 3, जब सर पढ़ाए तो सो जाओ, ध्यान मत देना, और बाद में रिपीट लिख देना, काइंडली लिख के। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हो गया, 2 कॉन्सेप्ट। अब तुमसे अगले 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, तुम दुनिया का टाइम बताने लगो, कैसे सीखते हैं। पहले मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें, मैं खुद करवाऊंगा, फिर 2 तुमको करने हैं। जो स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं उसी स्टेप के हिसाब से करना, सही करना। पुराने जो लर्नर्स हैं, चरण कहाँ है आपके? आपको शांति बनाएगा, यहां इस पर्टिकुलर टॉपिक में शांति बनाएगा। मुझे पता है तुम रॉकेट हो चुके हो, नए बच्चों को मौका देंगे, ठीक है, क्योंकि तुम भी कभी नए थे। तो अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। सपोज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे
लिखते से पहुंच जाना चाहिए 0 डिग्री। कहां गए सर? ओ ये दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। अच्छा, यहां पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है सर, ओके ठीक। तो वो बोलेगा कि 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा। तो देखो इधर देखो, 15 डिग्री ईस्ट में, नए बच्चे प्लीज फोकस करें, 15 डिग्री ईस्ट, इसको पकड़ो, पहले ईस्ट लिखा है मतलब 15 ईस्ट इधर जाऊंगा। तो मुझे बता दिया क्वेश्चन ने कि तुम्हें ईस्ट की तरफ का टाइम बताना है। अब भी कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है कि ईस्ट की तरफ जाऊंगा तो टाइम को ऐड करूंगा, ठीक है। और हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड बताता है 1 घंटा। तो 0 से 15 जाने में 15 लॉन्गिट्यूड है, 1 घंटा ही। तो 12 में ईस्ट की तरफ जा रहा हूं तो 1 घंटा जोड़ दूंगा। तो मतलब यहां पे 1 बज रहा होगा पीएम में, 12 के बाद पीएम लिखते हैं हम लोग। तो दोपहर के 1, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी समझ भी गया कि भाई सूर्य यहाँ है, इसका मतलब यहाँ से तो निकल चुका है, मतलब दोपहर हो गई, मतलब टाइम को ऐड कर दिया अपन ने, 1 घंटा ऐड कर दिया। 1 घंटा ही क्यों ऐड करा? क्योंकि हमें 15 डिग्री तक जाना था। या वो पूछता 45 डिग्री पे क्या हुआ, तो हम 3 बार जोड़ते, 3 घंटा ऐड करते, तो 12 में 3 बजा देते हैं। यहाँ पे आगे यहाँ 4 बज रही होगी, यहाँ 5 बज रही होगी, यहाँ 6। देखो अब जितना तुम दूर जाते जा रहे हो उतना लेट होते जा रहा है, मतलब सन वहां से निकल चुका था पहले से। समझे कि नहीं समझे? चलो अब आपको अगला क्वेश्चन देता हूं मैं कि 0 डिग्री पे सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 AM। 45 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा? तो 0 डिग्री पे क्या बज रहे हैं? 10 AM। पूछ कहां करा है? 45 डिग्री ईस्ट। तो भाई 15 फिर 30 फिर 45, यहां आ गए 45 डिग्री ईस्ट पे। अब 45 डिग्री ईस्ट मतलब क्या? 15 लॉन्गिट्यूड 1 घंटे को दिखाते हैं, तो 30 2 घंटे को दिखाएंगे, 45 3 घंटे को दिखाएंगे। अब क्योंकि ईस्ट की तरफ का पूछ रहा है तो टाइम ऐड करूंगा। तो टाइम में ऐड करूंगा तो 10 में 3 जोड़ दूं तो 10 11 12 1, लेकिन 1 AM नहीं, 1 PM, आफ्टरनून हो चुका। क्वेश्चन में घुमा सकता था कि अगर 0 डिग्री पे 10 AM हो रहा है तो कौन से डिग्री पे सनलाइट की प्रेजेंस होगी। तो मतलब तुम्हें ध्यान रखना कि 12 कहां बज रहे होंगे, मतलब 2 घंटे कहां और ज्यादा हो रहे होंगे ऐड, तो 30 डिग्री पे सनलाइट होगा। अगला सवाल, कमेंट में क्या लिखूं कि ब्लॉक हो जाओ? 50 में क्या जोड़ूं कि 25 हो जाए? ई की मात्रा, ई की मात्रा जोड़ दो तो 25 हो जाएगा। कमेंट में क्या लिखूं कि ब्लॉक हो जाओ? अगर वो कहे कि 0 डिग्री पे सुबह के 9 बज रहे हैं तो 30 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम होगा? लगाओ इतनी। ओ 11, देख तो ले, 11 11 कर रहा है, वेस्ट लिखा है मैंने। तो क्या करना है? पहले 0 डिग्री बनाना है, 0 डिग्री बना दिया, 30 डिग्री वेस्ट, 1 घंटा 2 घंटे, 15 में 1 घंटा होता है, 30 में 2 डिग्री जाएगा। वेल डन। तो 9 बज रहे थे मान लो, तो 2 घंटे घटा दूंगा, 7 AM हो जाएगा और सुबह हो गई। अगला सवाल, अगर वो आपसे कहे 15 डिग्री ईस्ट पे सुबह के 10 बज रहे हैं
15 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम होगा? अब आएगा भाई। ये जिससे नहीं बना प्लीज मुझे बता देना, ये वाला क्वेश्चन जिससे नहीं बन रहा है। आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मैं एक शब्द नहीं कहूंगा, बस मुझे बता दो कि मुझे नहीं आया समझ में ये वाला। ये बच्चे जो कमेंट में लिख रहे हैं ना, इनका मत देखना, ये सब गलत लिख रहे हैं। हाँ, जिनको नहीं आया बिल्कुल बोल देना, क्योंकि एक बात बेटा स्पष्ट है, इस कक्षा में तुम नहीं सीख पाए तो तुम कहीं नहीं सीख पाओगे। ठीक है, जिनको नहीं बना ध्यान दो। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए टाइम में, आपका पहला स्टेप है 0 डिग्री बनाना। बना लोगे? आया समझ में? इतना आया कि इतना भी नहीं आया? इतना आ गया? ठीक है, इधर ईस्ट वाले होते हैं उधर वेस्ट वाले होते हैं, इतना आ गया? आ गया इतना समझ में? ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कहां का समय दिया है? 15 डिग्री ईस्ट का, तो यहीं कहीं का दिया है 15 डिग्री ईस्ट का। पूछ कहां का रहा है? 15 डिग्री वेस्ट का। अब देखो इधर 15 डिग्री ईस्ट में यहाँ का बज रहा है 10 AM, यहां का पूछ रहा है। इस पॉइंट से किधर का पूछ रहा है? ईस्ट का पूछ रहा है कि वेस्ट का पूछ रहा है? वेस्ट का पूछ रहा है, वेस्ट का पूछ रहा है, मतलब माइनस करूंगा, एक बात तो पक्की हो गई, कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब कितना माइनस करूंगा वो देख लो भाई। यहां से तुम पहले 0 जाओगे तो कितने 15 लॉन्गिट्यूड हो गए, फिर 0 से 15 वेस्ट में जाओगे फिर 15 हो गए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? 15 लॉन्गिट्यूड 1 घंटे को दिखाता है, फिर 1 घंटे को, तो 2 घंटे क्या करोगे? माइनस करोगे। तो 10 में से 2 माइनस करोगे, तो 10 में से 2 माइनस करूंगा तो सुबह के 8 बज गए। आंसर इज 8 AM। बोलो अब समझ आया? आपकी जो गलती है 2 तरह की हो सकती है। एक, हिम्मत ही नहीं लगा रहे, डर लग रहा है, कैसे सॉल्व करूं, लग रहा डर नहीं, पहले नहीं चल रहा कॉपी में, क्योंकि हम तो गणित से डरते हैं, मैथ से डरते हैं। अरे भैया, जब तक पेन नहीं चलाओगे कैसे काम होगा? अब पेन कैसे चलाएं ये भी सवाल है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दूं, सबसे पहले आप 0 डिग्री बनाओ, ये तुरंत बनाते बुद्धि चलने लगेगी। इधर ईस्ट बनाओ, इधर वेस्ट बनाओ, सिंपल सी कहानी। फिर कहाँ का क्वेश्चन टाइम दिया है वहां का लिखो, फिर काउंट करो लॉन्गिट्यूड कितने हैं, फिर देखो प्लस करना है कि माइनस करना है, पूछा जिसके हिसाब से। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। 45 डिग्री वेस्ट पे दोपहर के 12 नहीं बज रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 1 नून हो रहा है, 1 PM हो रहा है। तो 15 डिग्री वेस्ट का टाइम क्या होगा? 5 बजा रहा है भाई, देख रहा हो भैया, दीदी 5 लिख रहे हैं, मैं भी 5 ही लिख देता हूं। हवाबाजी बिल्कुल ना करें। तीन बजा रहे, 5 बजा रहे, ये जितने 5 बजा रहे और 11 बजा रहे, तुम डायग्राम नहीं बना रहे हो, सीधी बात है, हवाबाजी चल रही क्लास। सिवाय हवाबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो तुम। तुमसे जो कहा वो तुम कर नहीं रहे हो, बाकी ये कर दूंगा ना वो कर दूंगा। ये 0 डिग्री है, 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट और 45 डिग्री वेस्ट। अब वो क्या कह रहा है? 45 डिग्री वेस्ट पे 1 बज रहा है, 1 PM। पूछ कहां का रहा है? 15 डिग्री वेस्ट का, यहां का पूछ रहा है। इसके रिस्पेक्ट में ईस्ट में हुआ ना,
रेफरेंस पॉइंट, तो 1 घंटा ये 1 घंटा ये, 2 घंटे जोड़ दो, 3 बज रहे हैं, 3 PM। 5 बजाऊंगा, 11 बजाऊंगा, 15 ईस्ट समझ लिया। क्यों समझ लिया भैया? पूरा पढ़ूंगा नहीं, हवाई जहाज बन जाऊंगा। मैंने इसलिए कहा तुम लाइन बनाओ, पहले 0 डिग्री बनाओ। नहीं, मैं तो ओरली करूंगा। तो बहुत सिंपल है। कुछ बच्चे अब ये कहेंगे ये तो वेस्ट की तरफ है ना, तो हम माइनस करेंगे ना। आधा अधूरा सुना है तुमने। मैंने क्या बोला? रेफरेंस पॉइंट के देखो कि किधर जा रहा हो। इधर जाओगे तो वेस्ट होगा, इधर जाओगे तो वो ईस्ट ही कहलाएगा। क्योंकि सनलाइट को लॉन्गिट्यूड से क्या करना है? वो तो सनलाइट तो यहां से निकल चुका है, तो वो तो टाइम ऐड करोगे ही आप। ध्यान रखना है। अगला सवाल, सर माइनस पॉजिटिव में कंफ्यूज हूं, प्लीज रिप्लाई। कोई फायदा नहीं है रिप्लाई करके, तुम ध्यान ही नहीं देना चाहते हो। तुमको एक बात स्पष्टता से समझाई है कि तुम पहले अपने जीवन में ये सुधारो, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। पहले तो यही बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो तुम। मतलब तुम्हें ये नहीं समझ बैठ रही कि इधर कभी जाऊंगा तो ईस्ट लगाना, इस साइड वेस्ट लगाना। पहले तो ये काम करो तुम, फिर जोड़ना, ईस्ट की तरफ जोड़ना और वेस्ट की तरफ माइनस करना। पूर्व और पश्चिम इमेजिन करो थोड़ा। अब जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था? 0 डिग्री ये था, 15 डिग्री वेस्ट है ये, और 45 डिग्री वेस्ट है। यहां का समय दिया था मैंने कि यहां 1 बज रहे हैं दोपहर के, यहां का पूछ रहा था मैं। तो भाई तुम खुद देखो, यहां पे खड़े रहो तुम। अच्छा, इधर क्या होता है? ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। अब इस एरो के हिसाब से चलो, तो ये इधर क्या हो गया? ईस्ट हो गया, इधर वाले वेस्ट हो गए। पर वेस्ट की तो पूछ ही नहीं रहा, वो ईस्ट की पूछ रहा है। अब ईस्ट में हम क्या करते हैं? हमेशा टाइम को जोड़ते हैं। इधर क्या करेंगे? हम टाइम को ऐड करेंगे। अब कितना ऐड करेंगे ये भी सवाल है। तो 45 से 15, गिनती जरा गिनो। 45 से 15 कितने का डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है। 15 1 घंटे को दिखाता है, तो 30 कितने घंटे को दिखाया? 2 घंटे को। 2 घंटे ऐड करिए। समझ आई बात? अच्छा, कुछ बच्चे जो थोड़े तेज हैं कि अरे तो अब फिर से समझाने, दूसरा क्वेश्चन दो फटाफट। तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा मैं। आगे प्लीज कंटिन्यू। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज कंटिन्यू। सिस्टम अपलोडेड ही नहीं है इसमें, अपग्रेड ही नहीं हुआ, हो ही नहीं पाया। मैं अपनी इच्छा से चलता हूं। जी हाँ, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल सही हूं मैं कि आप पढ़ा दिया, आगे बढ़ो और क्या। अगला क्वेश्चन करा, तो मेरे हिसाब से तुम सही नहीं हो ना। मेरे लिए तो सबको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे दृष्टिकोण से तो देखिए आप। जी हाँ, फोर्टी 45 डिग्री ईस्ट पे, 45 डिग्री ईस्ट पे मिडनाइट, रात के 12 बज रहे हैं। तो 75 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा? कमेंट सेक्शन देख के घबराना नहीं है, आपको अपना काम करना है। मैं एक छात्र हूं, मैं अपना रफ पेज लूंगा, पेन लूंगा। मैं सबसे पहला काम सर ने क्या बोला? 0 डिग्री बनाऊंगा। अब बोला 45 डिग्री, तो पता है मुझे इस साइड ईस्ट होता है, तो मैंने बनाया 45 डिग्री ईस्ट। अब चूंकि ये पूरा कहां तक होता है? 179 तक होता है, तो बड़ी संख्या इधर ही आएगी लिखी हुई, 75 डिग्री ईस्ट। यहां का टाइम दे रखा है सर जी, यहां का टाइम दे रखा है रात के 12 बजे। ठीक है,
इधर का पूछ रहे हो मतलब इधर प्लस करूंगा मैं। अब रात के 12 बजे में भी जोड़ूंगा तो गिनती आगे की जाएगी, पर अब एम आएगा, पीएम नहीं आएगा। दिन में पीएम लिखते हैं, रात में तो एम चलता है। तो इधर हम ईस्ट में ऐड करते हैं। बिल्कुल। अब कितना ऐड करेंगे तो 45 से 75 जाने में कितने लॉन्गिट्यूड काउंट होंगे? 45, 46, 47, 48 करते करते जाओगे तो टोटल 30। 2 घंटे ऐड करोगे तो 2 बजाओगे, लेकिन 2 पीएम तो नहीं लिखोगे, रात को दोपहर बोलते हो तुम, रात का समय है, 2 एम चलेगा। लेकिन वही चीज मैं इधर पूछ लेता 30 डिग्री ईस्ट का टाइम, तो फिर क्या होता, एक में माइनस कर देता तो 11 पीएम हो रहे होते रात के 1 घंटे पहले। हमेशा वही ध्यान रखना, पॉइंट से पूछे गए सवाल से इधर पूछूंगा तो पता होना चाहिए, प्लस माइनस ऐसे करना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो सब कोशिश करो कि सारे लोग सही कर दो उसको। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टाइप पे जाऊंगा। ये तो टाइप 1 ही चल रहा है। कितना प्लस करना है उसमें दिक्कत आ रही है। तुम्हें कितना करना बताओ। तो 15 का टेबल आता है, 15 15 दुआ 30 या 45 चुप्पू 60 75 आता है। 15 टू जा 30 45 15 का टेबल आता है कि नहीं आता? बस तो गिनती तो ऐड करनी है, हर एक 15 15 में 1 1 घंटा ऐड करते जाना है। चलो अगला सवाल। मतलब सीधी बात है कि ये 0 डिग्री दिख रहा है ना आपको, 0 से 15 यहां तक क्या कोई डिस्टेंस पूछ रहा है तो 1 घंटा लग रहा है। 15 से 30 तो दूसरा घंटा लग रहा है, तीसरा घंटा। अब मान लो यदि 7:30 दे रहा होता तो उसका आधा मतलब 1.5 घंटा 30 मिनट लगते। तो एक क्वेश्चन करो आप दोबारा कि यदि 15 डिग्री ईस्ट पे सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 19 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा? अब आएगा मजा। गला पूरा खत्म हो चुका है मेरा, बोलने से पहले अंदर से जो है हवा। चलो भाई, इसमें किन बच्चों की इसमें हालत खराब हुई जरा बताते चलो मेरे को, नहीं आ रहा है समझ में? हाँ, जिनको नहीं आया जरा देखो, तुमने फिर वही काम नहीं किया, तुमसे जो कहा वो कर नहीं रहे हो तुमने लाइन बनाई 0 डिग्री की? नहीं बनाई, वो रह गई सर, वो थोड़ा ऐसे 15 19 दिखा, घबरा गया मैं, हिम्मत ही नहीं हुई मेरी बनाने की। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी आदि, तुमसे जो कहा वो करते नहीं हो तुम। अब क्या बोल रहा है वो 15 डिग्री ईस्ट, तो तुम्हें पता है इधर ईस्ट होता है, बना दो एक लाइन 15 डिग्री ईस्ट। कितना बोल रहा है? 10 बज रहा है सुबह के, ठीक है ओके। अगली 19, 15 के बाद में क्या आएगा? गिनती गिन लो। 30 तो लिखा नहीं है उसने कि 15 का मल्टीपल में आएगा कोई, अब 19 कर दिया उसने, मतलब अगला लॉन्गिट्यूड 16 डिग्री ईस्ट, 17 डिग्री ईस्ट, 18 डिग्री ईस्ट, 19 डिग्री ईस्ट। मतलब यहां की बात कर रहा है वो। यहाँ कितने बजेंगे? तो पहली बात तो क्लियर कर ली कि इस रेफरेंस पॉइंट से ये ईस्ट में, मतलब मुझे प्लस करना पड़ेगा टाइम। अब तुमको एक चीज और बताई थी मैंने कि एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट को दिखाता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में लिखा है आपने देखो। अभी तक तो 15 15 के मल्टीपल कर रहे थे तो सीधे तुम 60 मिनट कैलकुलेट कर रहे थे, 1 घंटा। अब एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट को दिखाता है,
तो यहां जाने में 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट प्लस करोगे, टोटल 16 मिनट जोड़ने पड़ेंगे। तो 10 बज के कितने मिनट हो गए? 16 मिनट हो गए। अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं 15-15 का ले रहा था, एक एक घंटे प्लस माइनस कर रहे थे, पर जरूरी नहीं ना 15 के मल्टीपल में लैटिट्यूड आए, ऐसे भी आ सकते हैं। भाई 30 ना देते हो, इसके पहले का दे दे, वो 29 दे दे, 4 मिनट घटा देना। आया समझ में? करो क्वेश्चन एक और। 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 6 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम होगा? 6 डिग्री इस पे कर लो चलो। अब तो आ गया भाई। 12 है, ईस्ट बोल रहा है, इधर का ईस्ट कह रहा है वो, और 6 डिग्री मतलब 1 2 3 4 5 6, हर एक 4 मिनट को दिखाता है। तो एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट को दिखाता है, तो 6 कितने को दिखाएंगे? 24, 24 मिनट। तो 12 बज के 24 मिनट। अब एम होगा कि पीएम होगा? अब दोपहर का हो रहा है ना, तो इधर ईस्ट में सनलाइट देख चुका, पीएम रखेंगे। अब यही क्वेश्चन अभी तक मैं क्या कर रहा था, 6 डिग्री ना देते हुए सीधा 15 दे देता था, तो तुम सीधा 1 घंटा ही जोड़ देते थे। अब 1 घंटा मत जोड़ो, जब सिंगल लॉन्गिट्यूड में आ रहा हो पॉइंट में, तब फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना। 36 लिख रहा था ये, 36 ही देखना, 36 कर दिया तुमने, जो है यही काम करना तुम, जो है 36 लिख रहा है, 6 दिखानी, हो गया। हाँ सेट करूंगा। तो जरूरी नहीं है कि 15 के मल्टीपल में हो, रैंडम कुछ भी हो। अरे मैं तो कह रहा हूं कि टोटल आप डिफरेंस निकालो लॉन्गिट्यूड का, इंटू 4 कर दो, सीधी बात। मतलब कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता था कि ये 15 डिग्री है, सपोज ये 0, दोपहर के 12 बज रहे हैं, और 30 डिग्री का पूछ रहा है। अब तुमको नहीं समझ आ रहा है, 15 वाला भूल गए, तो टोटल 0 से 30 कितने हो गए? 30 लॉन्गिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट को दिखाता है, तो 30 कितने को दिखाएंगे? 120 मिनट को। 120 मिनट मतलब 2 घंटे, वो आ गया 2 घंटे। वैसे अभी तो डायरेक्ट जितने भी लॉन्गिट्यूड है उसको आप मल्टीप्लाई 4 से भी कर दोगे, डिवाइडेड बाय 60 कर दो, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो 15 के हो तो डायरेक्ट कर लो। कभी कभी वो ऐसा भी कर सकता है, 7.5 दे दिया, तो इसमें स्ट्रगल करना है, इसका मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। अरे 7.5 15 का आधा होता है, 30 मिनट है। हाँ मतलब थोड़ा जागरूक रहना। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि हर देश में से कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड तो निकलता है, तो जरूरी नहीं है कि वो लॉन्गिट्यूड बोले। अब कल को लीबिया बोले कि लीबिया का टाइम बताओ, तो लीबिया लगभग 15 डिग्री पे है, तो 15 डिग्री वाला कैलकुलेशन है। मतलब हर देश ने अपना लॉन्गिट्यूड फिक्स करके रखा है। जैसे भारत ने जो लॉन्गिट्यूड फिक्स करके रखा है टाइम का, वो 82.5 करके रखा है, 82.5 के आसपास रखा है। भैया ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, मतलब कल को मैच चालू होगा तो इस वाली लाइन पे बता देंगे मेन, कि इस वाली लाइन पे 10 बजे शुरू होने वाला है, तो आप अपने हिसाब से अपनी सब घड़ियों को सेट कर लो। उस चीज पर भी मैं आऊंगा, इंडिया का टाइम वगैरह अपन देखेंगे आराम से। मुझे एक टाइप का क्वेश्चन और पहले सॉल्व करवाना है, फिर उस पर ही आना है। टाइप 2। टाइप 2 क्या है, 4-5 टाइप करा दिए मैंने, पर एक ये थोड़ा यूनिक है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन।
हाँ भैया चलो। पानी हाँ बिल्कुल खोलता हुआ गर्म है। तो कुछ नहीं चलो। तो आपको क्या कोल्ड बहुत जल्दी होता है? इम्यूनिटी नहीं, नहीं इम्यूनिटी सब अच्छी मेरी। वो क्या होता है, आप दिन भर बोल रहे होते हो तो वैसे गला सेंसिटिव रहता है, तो जल्दी चीजें असर कर जाती है। जब एक क्वेश्चन है, देखो। अच्छा मैं चुप हो जाता हूँ जब ऐसे देख रहे होते हो आप कि क्या बोलेंगे। एक प्रकार के लिए दूसरे, आगे बढ़ाओ यार सर। तीसरे, और कितना टाइम रह गया। और कितना टाइम रह गया। चौथा तो वो अलग ही प्रकार का बैठा है कि बिल्कुल मन नहीं लग रहा, पता नहीं इतने आसान आएंगे कि नहीं क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहे हैं, अब ये एग्जाम में आते नहीं होंगे मुझे लग रहा है। ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे। हाथ डला हुआ जैकेट में, जैकेट से बाहर निकल रहा है। उस लाइब्रेरी के संकट में बैठे हैं। पढ़ाई मेरी लाइब्रेरी में ही होती है। आप मान लीजिए कि एक हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, ठीक है। वो 15 डिग्री वेस्ट से सुबह के 8 बजे उड़ता है, टेक ऑफ करता है। क्या बोला मैंने? 15 डिग्री वेस्ट से सुबह 8 बजे टेक ऑफ करता है। इस एरोप्लेन का जो डेस्टिनेशन है वो है 30 डिग्री ईस्ट। 30 डिग्री ईस्ट पे जाएगा, ठीक है। इस एरोप्लेन को यहां पहुंचने में, टू रीच डेस्टिनेशन, पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। ये एरोप्लेन का समय, सुन रहे हो? अरे तुम आंसर पहले क्या, पहले क्वेश्चन तो सुन लो, टकरा रहे हो यहाँ वहां। सुन तो लो जरा। एक हवाई जहाज है, 15 डिग्री वेस्ट से उड़ा है, सुबह के 8 बजे उड़ गया, 3 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। और जब वो पहुंचेगा तो 30 डिग्री पे टाइम क्या हो रहा होगा, ये बताओ तुमको। जिससे नहीं बने क्वेश्चन हाथ खड़े कर देना, मतलब कि नहीं, नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा मेरे को, हिल गया मैं इसमें। हाँ। जिसको समझ ही नहीं आया क्वेश्चन वो मेरे को नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, नहीं बताया कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एक हवाई जहाज है, इतनी बार रिपीट मत कराओ कि हवाई जहाज चला गया यहाँ से, बच्चा फिर कुछ कुछ निकल चुका बोलूंगा फिर। हवाई जहाज है, सुबह के 8 बजे 15 डिग्री वेस्ट से चालू होता है, 30 डिग्री पे पहुंचेगा। टाइम पूछा 30 डिग्री पे कितने बजे पहुंचेगा वो। जब 8 बजे उड़ा तो 30 डिग्री पे पहुंचेगा कितने बजे। लेकिन पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं उसको।
चलो समझ लेते हैं ऐसे प्रकार के जहर के क्वेश्चन को भी। अब समझो, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, बेसिक जो है पहला स्टेप का ही मेन कॉन्सेप्ट है। ये उड़ा कितने बजे है? यहां से कितने बजे उड़ा है? सुबह के 8 बजे। जाना कहां है इसको? 30 डिग्री ईस्ट पे। ठीक है, तो देखो अपन अपना कॉन्सेप्ट चलाते हैं। 0 डिग्री बना गया, ये 15 डिग्री वेस्ट हो गया, बोलो हाँ। इधर 15 डिग्री ईस्ट हो गया और 30 डिग्री ईस्ट, मतलब यहां से उड़ रहा है वो, यहां पहुंचना है। जितने बजे उड़ा वो यहाँ का टाइम उड़ने का समय था उसका 8 बजे का। लेकिन जब उड़ा उस टाइम तो यहाँ भी कुछ टाइम हो रहा होगा ना, पहले तो वो टाइम निकालो आप। जब स्टार्ट हुआ यहां से एरोप्लेन, यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा वो देखो पहले। तो इधर क्या होता है? ईस्ट है, प्लस करूंगा मैं तो 15, यहां से 15 होगा, फिर 15, फिर 15, मतलब 3 घंटे आप ऐड करोगे तो मतलब 11 बज रहे हैं। समझो क्वेश्चन, समझो कि जब एक्चुअल में एरोप्लेन यहां से उड़ रहा था तो यहां पे उस समय 11 बज रहे थे। अब मैं बोल रहा हूं कि उड़ तो गया, जाने में 3 घंटे लगेंगे, तो यहां कितने बजे पहुंचेगा? तो यहां 11 के बाद 3 घंटे बाद आएगा ये, तो कितने बजे पहुंचेगा? यहां पहुंचने का समय उसका दोपहर के 2 बजे। आया मजा? पहला स्टेप मिस कर जाते हैं इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में। दोबारा समझते हैं। घबरा गए एक दो तो, ओ भैया कहीं बड़ा ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। अरे इतना प्यारा सवाल है, जिस दिन समझ आएगा ना आंसू आ जाएंगे आंखों में, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल मजेदार सवाल है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन। पर समझो क्वेश्चन, मैंने बोला 15 डिग्री वेस्ट से एक हवाई जहाज सुबह के 8 बजे उड़ता है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, अगला क्या आएगा? 15 डिग्री ईस्ट आएगा, और फिर क्या आएगा? 30 डिग्री ईस्ट। ये तो समझ आता है ना तुम्हें? ये डायग्राम क्या बनाता हूं मैं यहाँ पे? ये यहाँ की बात बना रहा हूँ, ये 15 और ये चीजें चल रही है। नहीं तो पता लगे हो गया काम, फिर हाँ बैल मुझे मार वाली बात हो गई, फिर तो पढ़ लिए फिर। अब इसको और प्रैक्टिकल जीवन में हम समझते हैं। ये आपका घर है, पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं हमारे, आप यहाँ विदेश में रह रहे हो, विदेश में रह रहे हो, आपने फोन कर दिया कि मैं निकल रहा हूं, आपने फोन किया कि मैं निकल रहा हूं, 8 बजे की मेरी फ्लाइट है, फोन पे कह दिया। पर बेटा आपके घर पे भी 8 बज रहे होंगे, कि तुम ये तो देखो कितने दूर हो तुम लैटिट्यूड। जब आपके पेरेंट्स ने फोन उठाया होगा तो उस समय का टाइम वहां पे क्या हो रहा होगा, तो खुद उस टाइम का पहले प्रेजेंट टाइम निकालो आप। तो 15, 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे इधर ईस्ट में ऐड करते हैं, तो ये होगा 11, सुबह के 11। मतलब एक्चुअल में जब बात कर रहे थे तब घर वाले 11 बजे बात कर रहे थे मुझे, 11 बजे। अब एरोप्लेन उड़ गया, लेकिन उड़ने में कितना समय लग रहा है इसको यहाँ पहुंचने में? 3 घंटे। तो बस कितने बजे पहुंचेगा? तो 11 बजने में 3 घंटे। तो जब आपको बोला कि बस मेरे को 3 घंटे लग ही रहे हैं, तो आप तो अपनी घड़ी के हिसाब से देखोगे ना, अच्छा 3 घंटे, ओके 2 बजे तक आ जाए। तो आप जब उतरे, इसलिए लोगों के जीवन में जेट लैग हो रखा होता है। भाई साहब मैं 1 बजे निकला, वहां भी 1 ही बज रहे थे, इतनी देर चल रही। चलो खैर, यहां तक समझ आ गई होगी बात, कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? क्वेश्चन 2 अब करोगे? बहुत हवाई यात्रा कर ली, अब अपन बोट की यात्रा करेंगे। एक जहाज है 45 डिग्री वेस्ट से निकलता है सुबह के 7 बजे, 30 डिग्री ईस्ट पे जाना है इसे, और जाने में इसे 5 घंटे लगते हैं। 30 डिग्री ईस्ट पे कितने बजे पहुंचे? स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना, आपके पास 2 मिनट है।
आप तो करंट अफेयर से पढ़ो गोविंद जी फिर, है ना। चलो इधर देखो, ये 0 डिग्री, 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट। यहां से जहाज चालू हुआ सुबह के 7 बजे, 30 डिग्री पे कितने बजे पहुंचेगा? तो पहले जब चालू हुआ यहाँ का टाइम निकाल लो, तो 8, 9, 10, 11, 12 बज रहे होंगे। ठीक है, कैसे? ईस्ट की तरफ प्लस करते हैं ना, तो जब जहाज यहां से निकला तब यहाँ पे 12 बज रहे थे। अब 5 घंटे जाने में लगेंगे उसमें, यहाँ एक्चुअल में कितने बजे पहुंचेगा वो? शाम के 5 बजे। आंसर इज 5 PM। पैटर्न समझ गए आप क्वेश्चन का? हर चीज लॉजिकल है भैया। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट ज्यादा समझना जरूरी। क्वेश्चन में क्या थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके निकल ही रहा होगा आंसर, बट बेसिक क्या है, चल क्या रहा है, टाइम चेक कैसे हो रहा है, वो तुम्हें समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें इतने डिस्कशन से एक बात समझ आ रही है कि हर देश ने अपने कुछ लॉन्गिट्यूड फिक्स करके रखे हैं। हर देश ने उस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम वहां का वो एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कोई राष्ट्रीय प्रसारण, मतलब वर्ल्ड वाइड कोई चीज आपको प्रसारित करनी है टीवी वगैरह पे, तो सब अपने टाइम पे कैसे देखेंगे, तो वो 0 डिग्री मेन टाइम बता देते हैं। मतलब पूरी दुनिया को बताने के लिए इनने प्राइम मेरिडियन को ऐसा लैटिट्यूड मान लिया है कि दिस इज एक तरह से ये हमारे लिए पूरे वर्ल्ड का एक स्टैंडर्ड टाइम हो गया, मतलब मीन टाइम हो गया। इसको GMT लाइन भी हम कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब ये कि एक जगह का डिसाइड कर लो और फिर बाकी सब अपने देश के हिसाब से जिस लॉन्गिट्यूड पे होगा उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं ना। मुझे 1 मिनट का समय देना। तो जियो का कनेक्शन हटवा दिया, तो वो होना है सर भैया, वो सर वो ले जाना है सर, ले जाओ अभी भी, ले जाओ उठा के ले जाओ फटाफट, बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल अभी तुरंत ले जाओ। चलो, तो ग्रीनविच मीन टाइम मतलब ऐसा है कि हमने वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए ये इंटरनेशनल एक तरह से हमने आधार बना लिया कि भैया ये लाइन है। इसका भी मैं आपको एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल बताऊंगा क्या है ये। अच्छा, ग्रीनविच लेबोरेटरी लंदन वाली जो है, इसके आसपास से ये लाइन को जो है इन्होंने जो 0 डिग्री बनाया उसको डिसाइड कर लिया। अक्सर आप देखते हो किसी कंट्री का जब टाइम रहता है तो GMT प्लस लिखा रहता है उसमें। जैसे इंडिया के टाइम हम देखें तो हर एक कंट्री ने अपना लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर लिया कि उस लॉन्गिट्यूड पे जितने बजेंगे उसके हिसाब से हम हमारे देश का टाइम डिसाइड करेंगे। थोड़ा शांति से अब सुनना, सुनने का समय है। ठीक है, अब जैसे मान लो लीबिया, इजिप्ट, इंडिया, खुद देखो ना कि सनलाइट एक टाइम पे सब जगह होगा क्या? तो प्रैक्टिकली अभी हमने देखा कि एक जगह एक जैसा टाइम भी नहीं होगा इनके यहाँ, सब जगह अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द।
इसलिए हर कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बना लेती है, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर लेती है कि इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। जैसे भारत ने जो लॉन्गिट्यूड डिसाइड किया है, वो लॉन्गिट्यूड डिसाइड किया है करीब करीब 82.5 वाला। देखो ईस्ट, समझ में आ रहा है ईस्ट क्यों लिया? क्योंकि इंडिया यहाँ है, तो ये लॉन्गिट्यूड ऐसे जाएंगे तो 82 के आसपास। गौर करने वाली बात है कि बिल्कुल भारत के बीचों बीच से निकलता हुआ लॉन्गिट्यूड पकड़ा है। समझ में आई बात? सोचो कैसे, अभी इंडिया के लेवल पे सोचो। अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या सिखाया कि हर लॉन्गिट्यूड कितने मिनट को दिखाता है? 4 मिनट। तो सन के दृष्टिकोण से देखें तो प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल हो गया। हर लोग कैसे संभालेंगे इतनी घड़ी 4-4 मिनट के डिफरेंस से? और प्रैक्टिकली टाइम एक्चुअल में हर जगह सेम है भी नहीं, तो सबको बराबर योगदान मिले, चीजें सही हो, तो इसके हिसाब से हमने बीच का कुछ रास्ता निकालने की इस लॉन्गिट्यूड को ही तुम रखो। नहीं तो कोई 68 पकड़ रहा है, कोई गुजरात में 69 रख रहा है, कोई इधर 70 रख रहा है, तो कोई इधर ये रख रहा है, तो ये रख रहा है, नॉर्थ ईस्ट कुछ अलग रख रहा है, तो घड़ी तो ट्रेन कभी घर से निकल ही नहीं पाई है। कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो। प्रैक्टिकली हमें पता भी है कि रॉन्ग टाइम है, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड पे टाइम चेंज हो रहा है। मतलब आपके घर जहां मान लो आप उत्तर प्रदेश के, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, भले ही 11:36 अभी इस समय घड़ी में हो रहे हैं हमारे, बट एक्चुअल में वो सही समय नहीं है। सन के अकॉर्डिंग तो आप लोगों का समय और ज्यादा हो जाना चाहिए, और कोई यदि राजस्थान इधर कहीं बैठा हो तो मेरे के अकॉर्डिंग अभी और कम समय होना चाहिए। ऐसे पर ऐसे तो फिर सबकी मर्जी चलेगी तो हो गया काम, सब कॉपी पेस्ट करेंगे कमेंट में तो हो गया काम, सबको एक जैसा तो चलना पड़ेगा। तो फिर हमें एक लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि ज्यादा कॉपी पेस्ट किया ब्लॉक कर दूंगा। तो वैसे यहाँ पे हमने एक लॉन्गिट्यूड बना लिया कि सबको अब इसके हिसाब से जो टाइम होगा सेट होगा, सब पूरे भारत उसी को कवर करेगा। पर क्योंकि भारत की चौड़ाई बहुत है, जितने देश की चौड़ाई ज्यादा होगी उतनी उसके साथ समस्या रहेगी, क्योंकि उतने लॉन्गिट्यूड कवर हो जाएंगे उसमें और उतना टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। प्रैक्टिकली देखो आप यदि अरुणाचल प्रदेश में हो तो लगभग 97 वाला लॉन्गिट्यूड है आपका, और 67 के आसपास का लॉन्गिट्यूड गुजरात का है। 97 से 67 मतलब समझ लो 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, और 15 लॉन्गिट्यूड 1 घंटे को दिखाता है, 30 लॉन्गिट्यूड 2 घंटे का डिफरेंस है घड़ी के हिसाब से देखोगे तो। और 2 घंटे में सनलाइट यहाँ का वहां हो जाता है। मतलब पता है कि सुबह के यहाँ 6 बज रहे होंगे ना, रियल फील 6 बजे जैसा यहाँ अंधेरा ही हो रखा होता है, प्रैक्टिकली तो 4 बजे जैसा हाल है, पर नहीं 6 यहाँ भी बज रहे हैं तो यहाँ भी 6 ही बजेंगे। मतलब हमारे यहाँ एक्चुअल में जो 6 बज रहा है वहां तो इतनी धूप निकल जा रही है 6 बजे, क्योंकि सन पहले देख रहे हैं वो लोग। इसलिए नॉर्थ ईस्ट ने एक अपना चाय बागान टाइम, एक नया टाइम जोन 90 डिग्री के आसपास का डिसाइड किया था कि हमें एक नया टाइम जोन दे दो। कारण समझो, आप इमेजिन करो ऑफिस टाइम को शाम को दुनिया के लिए कि भैया 5 बजे ऑफिस से घर आना है। ज्यादातर हम लोगों को क्या लगता है 5 बजे हल्की हल्की शाम हो रही होगी। हेलो 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 हेलो, हेलो, आवाज आ रही? हाँ। ओ भैया इधर सुनो ध्यान से। हाँ, तो अभी हमने देखा कि जैसे यहां पर सुबह के 7 बज रहे हैं, इनकी घड़ी में मान लो 7 बज रहे हैं, पर प्रैक्टिकली आप गुजरात वालों को देखोगे तो 7 बजेंगे यहां भी घड़ी में, और यहां बहुत अंधेरा हो रखा होगा क्योंकि अभी सन पहुंचा ही नहीं है, और यहाँ तो बहुत ज्यादा उजाला हो गया और सन जल्दी आ गया इनके पास। ईस्टर्न साइड पे है बहुत ज्यादा, मतलब 2 घंटे का फर्क देखो। तो नॉर्थ ईस्ट वालों ने जो है कि इस क्षेत्र में कोशिश करी काफी बार कि हमें इस जगह के लिए एक नया टाइम जोन दे दिया जाए, जैसे ये टाइम है इसके हिसाब से 90 डिग्री का दे दो कि इस पे जो टाइम मिलेगा वो हम लोग सेट कर लेंगे। बट वो कई बार प्रैक्टिकल उतना नहीं हो पाता,
उतनी लिटरेसी, उतनी साक्षरता, उतनी समझ, कई बार फिर पता लगे और कॉन्फ्लिक्ट हुए और दिक्कत होगी। तो सरकार अभी फिलहाल एक ही टाइम जोन चलाती है। नहीं तो प्रैक्टिकल देखो क्या हुआ। अब शाम को 5 बजे का ऑफिस टाइम है कि आपको 5 बजे घर से मतलब ऑफिस से घर आना है। 5 बजे हमें इधर वाले क्षेत्रों को जो भी लोग रह रहे हैं, जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनको पता है शाम के 5-6 बजे का ठीक है, थोड़ा थोड़ा उजाला भी है, थोड़ा अंधेरा भी है। तो व्हाट अबाउट इनके लोगों के लिए देखो, आप यहाँ पे आप जब ऑब्जर्व करोगे, नॉर्थ ईस्ट पे जाओगे, वहां कार्यालय में रहोगे आप जब, तो शाम के 5 बजे आपको रात के 8 जैसा लगेगा, 7, 8, 9 जैसा अंधेरा ही हो गया बिल्कुल पूरा। क्यों? क्योंकि बहुत ईस्टर्न साइड है। सुबह 10 बजे ऐसा लगता है ऑफिस जाने में कि यार चलो सुबह सुबह का समय, बट यहाँ तो ऐसा लगेगा 12 बजे, 12 बजे ऑफिस जा रहे हैं। तो कहीं कहीं जगहों पे सरकारी कार्यालय में, कहीं कहीं जगहों पे आप देखते हो कि ऑफिस का टाइम थोड़ा सा 2 घंटे यहाँ पे जल्दी हो गया है। तो मतलब यहाँ दुनिया 10 बजे जा रही, तो आप रियल फील यहाँ 8 बजे जाओ, ताकि टाइम आप शाम को जल्दी आ सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप डे लाइट को यूज कर सकें। नहीं तो 2 घंटे रात में बैठना पड़ेगा, तो उतने अंधेरे में बैठना पड़ेगा, ऑफिस में लाइट जलेगी, उतना पावर कंजम्पशन होगा, उतनी ऊर्जा की खपत होगी। और वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में ऊर्जा को बनाना, ये सब कठिन कठिन काम। तो डे लाइट को मैक्सिमम यूज करने की बजाय कैसे करोगे आप? तो सुबह ऑफिस कार्यालय 2 घंटे जल्दी कर दो, थोड़ा समय जल्दी कर दो, तो लौट के भी आप जल्दी आ रहे हो। तो कहीं कहीं पर इस तरह के फिर निर्णय ले लिए गए, बट हमारा जो मेन टाइम जोन है वो 82.5 लिया गया। तो अब आप देखो कि इंडिया का टाइम कैलकुलेट करना हो आपको, तो कितने घंटे कैसे क्या काउंट करोगे, वो देखो आप। तो कितने घंटे आगे हैं हम लोग जीएमटी लाइन से? जीएमटी की जो लाइन है उससे हम कितने घंटे आगे हैं? तो आपने बचपन से जहरीला तथ्य पढ़ के रखा होगा, दैट वी आर अहेड 5:30 आवर्स, 5-5.5 घंटे के आसपास। ऐसे 5 घंटे कैसे आया, वो देखो। तो ये इंडिया है। क्या लॉन्गिट्यूड बोला मैंने अभी आपको? 82.5। ये जीएमटी है। तो यहां से हम 5.5 घंटे आगे। वाई वी आर सेइंग अहेड? ईस्टर्न पे, इसलिए। अब 82.5 तक आप क्वेश्चन ही समझ लो, इसको क्वेश्चन जैसे सॉल्व करो, कितने घंटे हमें जोड़ने पड़ेंगे इसमें। तो देखो 15 का आपने टेबल लिया कहां तक? 75 तक। तो 5 घंटे तो हो ही गए। ठीक है, अब 75 से 82.5 कितने हो गए? 7.5 हो गए। 7.5 आधा घंटा दिखाता है, ये 5.5 घंटे प्लस करेंगे हम लोग। ये समझ में आया? 82.5 तक। ए प्रभु, सीसेट में क्या हुआ? 82.5 ईस्ट साइड आना है, यहाँ का टाइम पूछ रहा है वो। तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, यहाँ तक आ गई। तो यहाँ तक तो तुम्हारे 5 घंटे काउंट कर लोगे, 15-15 के 1-1 घंटे। अब 75 से 82 जाना है आप। तो 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, मतलब टोटल 7.5 लॉन्गिट्यूड हो गए। 15 का आधा, मतलब तो 5 घंटे 30 मिनट। ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात? और बिल्कुल ही बुद्धि कम हो गई, बिल्कुल ही नहीं नहीं, मैं तो जो है तो टोटल लॉन्गिट्यूड काउंट करो, कितने हैं? 82.5 है। एक लॉन्गिट्यूड कितना बताता है? टोटल 82.5 है ना, एक लॉन्गिट्यूड कितना बताता है? 4 मिनट। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 330 मिनट आ गया। 330 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, तो भी तो आपका वही आ गया, 5 घंटे 30 मिनट। ऐसा भी कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया का टाइम निकालना हो तो एक मैच यदि प्रसारित हो रहा है जीएमटी लाइन पे सुबह के 10 बजे, तो इंडिया में कितने बजे दिखेगा वो मैच? तो सीधी सी बात है, जीएमटी प्लस 5.5 घंटे, तो 10 में 5.5 घंटे जोड़ दो, 3:30 बजे मैच दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा
तो जीएमटी और ये स्टैंडर्ड समय आपको क्लियर हो गया। ये वही लाइन है जो आपने जहरीले जीके में पढ़ा होगा कि ये प्रयागराज से गुजरती है, मिर्जापुर से गुजरती है। ये वही लाइन है जो सिंगरौली मध्य प्रदेश से गुजरती है, नैनी से गुजरती है। ये वो जीएमटी लाइन है। समझे कि नहीं समझे? समय कैसे निर्धारित होता है क्लियर हो गया। मतलब कितने राज्यों से गुजरती है? तो कितने राज्यों से गुजरती है प्रभु जी? कितने राज्यों से गुजरती है बताइए, कितने राज्यों से गुजरती है? एक मिनट रुकना। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? अब मुझे एक बात बताओ कि कोई कंट्री जितनी ज्यादा उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा होगा, चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी उसकी, उसके साथ तो और उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों? ऐसा क्यों? सोचो। क्योंकि उतने ही उसको टाइम जोन बनाने पड़ेंगे भाई। मतलब आप देखो कि 30 डिग्री में 2 घंटे में यह हाल है,
इंडिया सिर्फ 30 डिग्री का डिफरेंस दिखा रहा है चौड़ाई में। अब आप वर्ल्ड मैप के कंपेयर करो, जरा वर्ल्ड मैप से कंपेयर करो इस चीज को कि इंडिया में सिर्फ इतनी चौड़ाई है। ये रशिया के हाल देखे होंगे, आधा हेमिस्फीयर कवर कर लिया, कितने घंटे कवर हो गए, कितने 15-15 रॉकेट के डिफरेंस निकल गए। तो जितना ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा उतने ही कंट्रीज को टाइम जोन बनाने पड़ जाते हैं कई बार। और यही कारण है कि यदि आप ऑब्जर्व करेंगे यूएस को तो अपने आप में उसके 6 टाइम जोन देखने को मिलते हैं। अच्छा, फिर मान लो किसी का ओशियन में कहीं, अब जैसे अलास्का दूसरी जगह है, थोड़ा सा दूर है, तो उसका एक टाइम जोन, किसी के आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, समझ आई बात। तो यूएस के अपने 6, अब भारत का जैसे एक है, कनाडा में देखोगे तो चौड़ाई कनाडा की भी बहुत है, तो उसमें भी 6 टाइम जोन। रशिया के देख रहे हो तुम 11, कहां से कहां। फ्रांस को आप देखोगे तो फ्रांस में, अब फ्रांस तो अलग अलग जगह पे आइलैंड्स भी हैं उसके, तो वहां का टाइम जोन अलग चल रहा है। सबसे ज्यादा फ्रांस के हैं 12 है। और इंडिया का जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको करीब करीब जो डिफरेंस है वो याद रखना। स्टेट पढ़ना हो स्टेट पढ़ लो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो अपन कितने घंटे आ गए हैं? 5.5 घंटे। प्रयागराज, मिर्जापुर, नैनी, सिंगरौली, विशाखापट्टनम, ऐसे कुछ प्लेसेस से वो लाइन गुजरती है। समझ में आ गई बात मेरी? मैं आपको जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि आप जब वर्ल्ड मैप पढ़ लेंगे तो आप इस नोट्स में ये वाली लाइन जब देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री से गुजरती है। अभी पढ़ के परेशान होके कोई मतलब नहीं, यदि कंट्री आइडिया ही नहीं है। बुर्किना फासो कभी पढ़ा ही नहीं मान लो आपने वर्ल्ड मैप, तो जब आप वर्ल्ड मैप का कोर्स कर लोगे ना मुझसे तो ये सब चीजें पढ़ा दूंगा मैक्सिमम कंट्रीज, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये मैं आपसे कह रहा, ठीक है। जैसे इक्वेटर है तो इक्वेटर पता है यहाँ से गुजर रही, लेकिन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो ये कंट्रीज जब आप वर्ल्ड मैप में उससे एक बार पढ़ लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये नोट्स में मैंने दे दिया है, ठीक है। चलो खैर ठीक है। तो टाइम का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? अब अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे डेट्स के बारे में, डेट कैसे डिसाइड होती है, और फिर सीजन्स पे आएंगे। मतलब आई थिंक मुझे 2 सेशन और लगेंगे, इसके बाद अपना बेसिक खत्म हो जाएगा। अब आज रात को मैं, मतलब कल 2 दिन में अहमदाबाद में हूँ, तो कोशिश मेरी रहेगी कि सेशन हो हमारे। बाई चांस कनेक्टिविटी या प्लेस वगैरह उसका नहीं मिल पाया तो यदि 2 दिन ब्रेक हो जाए तो घबराना बता, ठीक है। बट जहां तक है, ज्यादातर मैं जब ट्रेवल करता हूँ तो क्लासेस लगभग ले ही लेता हूँ, जैसा भी कोशिश होती है मेरी। तो कोशिश के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा जैसा, ठीक है। दूसरी बात, आज का टॉपिक अगर आप ध्यान दे रहे हो तो बहुत ज्यादा आसान है। किसी कारण से ध्यान नहीं दे पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो भैया आप दोबारा देख लेना, और आज की क्लास देख ही लेना दोबारा, ठीक है। कहाँ बताऊंगा वो तो क्लास आएगी तो पता लग जाएगा, तो टेलीग्राम वगैरह पे अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत। वैसे तो रहेगी मान के चलो, पर कभी सरप्राइज ऐसा मिल जाए, सरप्राइज एलिमेंट, तो घबराना मत। नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं क्लास वाले उसमें अपडेट दे दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा।